तो है गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए क्योंकि इसका कुछ गुड न्यूज़ साथ ही कुछ बैड न्यूज़ भी है, तो इसलिए आप लोग जान पाएंगे। लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, इसका जो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये एक एनर्जी का स्टॉक है बेसिकली, जो कि आप लोग बोल सकते हैं पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये सब में ये काम करता है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ पहले मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूँ। तो इसका जो करेंट प्राइस वो 3.9 रुपीज़ का है, जो कि आज ये निगेटिव में दिया है 2.5%। और 2.5 निगेटिव में देना एक दिन में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगा। तो इसके बाद इसका जो ऑल टाइम हाई वो 10 रुपीज़ के आसपास में गया था, और इसका जो ऑल टाइम लो 2 रुपीज़ के आसपास में गया। तो अभी ये प्रेजेंटली ऑल टाइम लो के करीब में चल रहा है इसका करेंट प्राइस। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो पी रेशियो वो 1.4 का है, जो कि मुझे बहुत ही कम लगा क्योंकि मिनिमम 15 तो रहना ही चाहिए। तो ये 1.4 बहुत ही कम है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो बुक वैल्यू आरओई ये निगेटिव में है। तो बुक वैल्यू और आरओई निगेटिव में होना बहुत ही ज़्यादा बुरा बात होता है, और ये मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो डिविडेंड यील्ड वो ना के बराबर है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, मुझे जो और एक निगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका जो डेप्थ वो 12,000 करोड़ के आसपास में है, और इसका जो मार्केट कैप वो सिर्फ 2,000 करोड़ का है। तो आप लोग देख सकते हैं जो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका डेप्थ है 12,000 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका डेप्थ है, और ये मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद दोस्तों, अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोग को मैंने बताया, तो ये मुझे फंडामेंटल एनालिसिस में वीक लगा। तो इसके बाद दोस्तों, अभी मैं इसका रिटर्न के बारे में आप लोग को बोलता हूँ। तो इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न के बेसिस से अगर बोलूँ तो ये माइनस में दिया है, जो कि -51% में है। और इसका जो मिड टर्म वो 25% पॉजिटिव में इसने रिटर्न दिया। तो शॉर्ट टर्म 90%। तो देखिए, अगर आप लोग एक अच्छा स्टॉक चाहते हैं तो उसका एक अगर मैं लक्षण बोलूँ तो वो है शॉर्ट टर्म में कम रिटर्न देता है, मिड टर्म में शॉर्ट टर्म से ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म में मिड टर्म से ज़्यादा रिटर्न देता है। पर इसका उल्टा है, इसका शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न दिया, मिड टर्म में कम, और लॉन्ग टर्म में तो निगेटिव में ही दे दिया। तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा रिटर्न के बेसिस से। ये एक रिस्की स्टॉक है अगर मैं रिटर्न के बेसिस से बोलूँ। तो मैं बोलता हूँ आप लोग को क्या करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करके बताऊँ तो रेवेन्यू 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका प्रॉफिट, जो कि 2021 में नेगेटिव में है और 2021 में पॉजिटिव में था, पर 2021 में प्रेजेंटली इसका निगेटिव में है, जो कि मुझे बहुत एक निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद दोस्तों, जो इसका नेटवर्थ वो भी निगेटिव में है, और नेटवर्थ में तो आप लोग बोल सकते हैं जो कोई भी स्टॉक हो, चाहे कितना भी बुरा परफॉर्मेंस कर रहा हो, पॉजिटिव में होता है इसका नेटवर्थ, पर इसका तो यही निगेटिव में है। तो आप लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल भी ये वीक ही है। तो इसके बाद दोस्तों, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ तो इसका प्रोमोटर 44% का है, जो कि आप लोग बोल सके तो प्रोमोटर डिक्रीज हुआ है, जो कि लास्ट 3 ईयर्स में 8.8% का प्रोमोटर कम हो गया। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो रिटेलर वो 41% का है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में मुझे अच्छा लगा, ये 13% का है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। पर दोस्तों, आप लोग को अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बेसिस से बोलूँ तो ये बहुत ही कम है, जो कि 1% भी नहीं है, 0.26% है सिर्फ, जो कि मिनिमम 5 तो रहना ही चाहिए। तो म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था आप लोग को कुछ गुड न्यूज़ साथ ही कुछ बैड न्यूज़ बोलने वाला हूँ। तो इसका गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो गुड क्वार्टर देने का संभावना है इस स्टॉक का, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका ज़्यादा से ज़्यादा बैड न्यूज़ ज़्यादा है, तो मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। तो इसका जो आरओई वो लो हुआ है -186% लास्ट 3 ईयर्स में, तो -186% बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद जैसे कि मैंने बोला प्रोमोटिंग होल्डर का डिक्रीज होना, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स, जैसे कि मैंने बोला था आप लोग को इसका डेप्थ ज़्यादा है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। पोर सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ भी इसका निगेटिव में ही है लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि आप लोग को बोलूँ तो -9.6% का है। तो ये तो था कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़। तो अभी अगर दोस्तों पीर कंपेरिजन करके अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो ये जो स्टॉक ये लास्ट में आता है, सेम सेक्टर का ये लास्ट में आता है, एनर्जी सेक्टर का। और पहले में आप लोग देख सकते हैं अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये सब है। तो दोस्तों, आप लोग को अभी क्या करना है, देखिए, अगर आप लोग ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो आप लोग, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग इसको बेचिए, और बेचने के बाद अगर आप लोग एनर्जी सेक्टर का खरीदने चाहते हैं
तो मैं 4 स्टॉक के नाम बताता हूँ। तो ये 4 आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट देगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। तो एक में आते हैं अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी। तो इन चारों में से आप लोग कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप लोग को मुनाफा होगा ही होगा। पर इसमें आप लोग का प्रॉफिट हुआ तो तब बेचिए। अगर आपका निगेटिव हो रहा है तो अभी आप लोग थोड़ा सा अगर होल्ड भी करेंगे तो आपका इतना प्रॉफिट नहीं होगा बेसिकली। पर अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप लोग को होल्ड करना ही पड़ेगा। पर अगर कम लॉस हो रहा है तो आप लोग इसको बेचिए, बेचकर इन चारों में से कोई भी एक स्टॉक खरीद सकते हैं। पर अगर ज़्यादा निगेटिव में आपका रिजल्ट दे रहा है ये, तो आपको इसलिए आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। और अगर जो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पावर के स्टॉक में, एनर्जी के स्टॉक में, तो आप लोग जैसे कि मैंने बोला अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, इन चारों में से कोई भी एक स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट देगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। पर इससे आप लोग इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं मत कीजिए, ये इतना अच्छा नहीं है। और कुछ देर के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ महीनों या फिर सालों में इसका प्राइस गिर जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी आप लोग देख सकते हैं इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस स्टॉक से दूर ही रहिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।